Hey everyone, this is Parveen. I hope you are following the timetable, but if not, please start following it. It will be beneficial for you and you can get your desired bands. I know it's quite difficult to follow at first, but it's my humble request and you will be habitual of it. आप खुद सोचिए, जो आप एक मंथ में सीखोगे, अगर आप वो 15 डेज में सीख रहे हो देन इट्स नॉट बैड. ठीक है, तो स्टार्ट फॉलोइंग इट. रिमेनिंग डेज टाइम टेबल विल बी अपलोडेड सून. स्टे ट्यून्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ योर थर्सडेज टाइम टेबल. मॉर्निंग में आपने करना है स्पीकिंग, और इस बार जो आपका स्पीकिंग रहेगा उसमें आपने क्यू कार्ड्स करने हैं, और वो भी 5 क्यू कार्ड्स करने हैं. और जस्ट पहले उनके आइडियाज़ ले लेना. जैसे रैंडमली कोई भी क्यू कार्ड ले सकते हो, उसके आइडियाज़ देखना, देन उसको रिकॉर्ड करना. जैसे फर्स्ट क्यू कार्ड किया, आपने बोला और साथ साथ उसको रिकॉर्ड करते रहना है. ऐसे ही 5 क्यू कार्ड्स हो जाएंगे, 5 आपके रिकॉर्डिंग्स होगी. उसके बाद जो आपने रिकॉर्डिंग्स की हैं उनको आपने सुनना है. उसमें जो आपने मिस्टेक्स की हैं और जो आपको लगा कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को रॉन्ग बोल दिया या फिर बाय मिस्टेक हो गई मेरे से ये चीज़, दैन उसके बाद री रिकॉर्ड करना है. जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको री रिकॉर्ड करके दोबारा से फिर सुननी है अपनी रिकॉर्डिंग. इसके साथ आपको पता चलेगा कि आप कैसे मिस्टेक्स कर रहे हो और क्या चीज़ आपसे मिस हो रही है. नाउ मूव टू द नून. मिड डे में आपने क्या करना है, राइटिंग में वही है कि 5 स्टेटमेंट्स लेनी है आपने. 5 स्टेटमेंट्स की जस्ट ट्राई करनी है इंट्रोडक्शंस. BP1 BP2 कंक्लूजन किसी ने भी नहीं लिखना, सिर्फ इंट्रोडक्शंस की प्रैक्टिस करनी है. 5 स्टेटमेंट्स लेना, गूगल कर सकते हो, काफ़ी स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी आपको. और वहाँ से आपने जब स्टेटमेंट ली, जैसे फर्स्टली डिस्कस बोथ व्यूज़ लगा लो, कोई भी हो सकती है, उसमें आपने पहले जो इंट्रोडक्शन लिखनी है वो पहली बात तो कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रेसिव होनी चाहिए. क्योंकि आजकल के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंट्रोडक्शन में ही क्लियर नहीं हो पा रही चीज़ कि कैसे लिखें और क्या चीज़ जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें. तो उसके लिए 5 स्टेटमेंट्स लेना, 5 ही उनकी इंट्रोडक्शंस ट्राई करनी है जो कि इम्प्रेसिव होनी चाहिए. द सेकेंड स्टेप इज़ राइटिंग टास्क 1 करना है. इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी आपने 5 चार्ट्स डिस्कस करने हैं. 5 चार्ट्स की सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल, किसी ने BP1 BP2 नहीं लिखना. और 5 चार्ट लेना डिफरेंट होने चाहिए, जैसे पाई हो गया, लाइन, टेबल, ऐसे करके डिफरेंट चार्ट्स ले लिए. उनकी आपने इंट्रोडक्शन ट्राई करनी है, देन ओवरऑल, जो कि इम्प्रेसिव ही होने चाहिए. और चार्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, फिर अपने ओवरऑल बनाना है. अब हम बात करते हैं आफ्टरनून की. आफ्टरनून में आपका लिसनिंग का मॉड्यूल रहेगा. उसमें आपने क्या करना है, वॉच एन इंग्लिश मूवी, और आप वेब सीरीज़ भी देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेज़ॉन पे देख सकते हो. और उसमें जो भी आप इंग्लिश सुनोगे उसको अच्छे तरीके से ये देखना कि कहाँ पे वो इंटोनेशंस यूज़ कर रहे हैं, कैसा उनका सिंटेक्स है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपने खुद से बोलने का ट्राई करना है. क्योंकि जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या फिर वेब सीरीज़ देखते हैं, उसमें से हमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, और सेकेंडली हमारी जो इंग्लिश के ऊपर कमांड है वो अच्छी बनती है. तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप जो कि लिसनिंग के लिए है. देन सेकंड स्टेप रहेगा वॉच एन इंटरनेशनल स्पोर्ट. कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट हो सकती है, क्योंकि उसमें कमेंट्री करते हैं वो, और जो कि इंग्लिश में होती है वो इजी होती है अंडरस्टैंड करना. जैसे आप रेसलिंग देख सकते हो या फिर कोई और इंटरनेशनल स्पोर्ट होगी, वो चीज़ सुननी है जस्ट आपने. फिर वहाँ पे भी अपने आप को इन्वॉल्व करना है, यही सोचना कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ और वो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैंने भी वही चीज़ सुननी है. उसको साथ साथ दिमाग को इतना शार्प रखना कि हिंदी पंजाबी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करते रहना. एट द एंड इवनिंग में आपका रीडिंग का मॉड्यूल रहेगा. रीडिंग के लिए इस बार आपने करना है, कोई भी सॉल्व नहीं करनी रीडिंग इस बार आपने. इसमें आपने नॉवेल्स रीड करने हैं और एनी इंग्लिश स्टोरी बुक भी रीड कर सकते हो. और उस चीज़ को करना क्या है, एक रूम में बैठना, वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अकेले होगे, और उसमें आपने लाउडली रीड करना है. चाहे वो नॉवल हो गया, चाहे वो कोई भी स्टोरी बुक होगी, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, अकेले बैठना और उसको लाउडली रीड करना. जितना लाउड हो सकेगा ना लाउडली रीड करना है. देन सेकंड स्टेप रहेगा आपका, जो आपने सेम, चाहे आपने नॉवल रीड किया, चाहे आपने कोई बुक रीड की है, सेम आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी फ्रेंड को, जो भी आपकी लैंग्वेज है हिंदी पंजाबी, उसमें उस बंदे को समझाना है. जैसे अगर आपने कोई स्टोरी बुक रीड की,
पहले आपने लाउडली रीड कर लिया, अंडरस्टैंड हो गया, देन अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी फ्रेंड को वही चीज़ सेम आपने एक्सप्लेन करनी है अपनी लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी जो भी आपकी लैंग्वेज है। इसके साथ आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। कैसे? क्योंकि जब आप किसी को करवाते हो ना, समझाते हो कि इसका आंसर यहाँ से ऐसे आया, तो वो चीज़ बहुत आपकी इम्प्रूवमेंट करती है। तो सेम यहाँ पे है, अगर आप किसी को कोई बुक या फिर नॉवल क्लियर करोगे, हिंदी पंजाबी में समझाओगे, तो वो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। इसके साथ आपके जो रीडिंग स्किल हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। सो दिस वॉज योर थर्सडेज टाइम टेबल फॉर रिमेनिंग डेज। स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो चीज़ बताई जा रही है प्लीज़ फॉलो इट। ये आपका ही बेनिफिट है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा तो इवन के अगर आपके बैंड आ रहे हैं अच्छे, हमारा भी फ़ायदा ही है इस चीज़ में। और अगर आप 1 मंथ में चीज़ सीख रहे हो, वही आप 15 डेज़ में सीख सकते हो। लास्टली प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई और चीज़ चाहिए तो भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। थैंक यू।